Hello class 5 students. Today we will read and understand poem Paper Boats, who is written by रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है। तो आइए हम इनकी लिखी हुई पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन टू द रनिंग स्ट्रीम। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स मतलब ये एक बच्चे के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं जिसमें कि वो पानी में अपनी पेपर बोट बनाकर वो डाला करता था और क्या सोचता था कि प्रतिदिन हर रोज़ प्रतिदिन मैं अपने पेपर बोट मतलब पेपर से बोट बनाकर उसको फ्लोट करता था, तैराता था। कहाँ? वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक करके जो हम मेरे घर के पास बहने वाली जल धारा थी उसमें मैं एक एक करके उन पेपर बोट्स को फ्लोट कराता था, बहा देता था या तैराता था। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और एक बड़े काले अक्षरों में मैं उस पर अपना नाम लिखता था और मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का भी नाम उस बोर्ड पर, उस पेपर बोर्ड पर लिखता था। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। और मैं ये चाहता था, वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो जो बच्चा था वो ये चाहता था कि कहीं दूर जो है किसी स्ट्रेंज लैंड में, मतलब स्ट्रेंज लैंड यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऐसी जगह के बारे में सोच रहा है जिसको वो नहीं जानता है, तो इसलिए उसको स्ट्रेंज लैंड बोला है कि ऐसी किसी प्लेस पे वो मेरा वो बोट फ्लोट करता हुआ जाएगा और जो भी उसको देखेगा या पाएगा वो ये जानेगा कि मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवेली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन। मैं अपने बोट्स को, जो कि हमारे गार्डन्स में शिवेली के फ्लावर्स होते हैं, शिवेली फ्लावर्स को हम लोग हिंदी में पारिजात के फूल भी कहते हैं। आप ये स्टूडेंट्स अपने चैप्टर में देख रहे हैं पिक्चर में, ये वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जिसमें बीच में ऑरेंज कलर के डॉट्स बने हुए होते हैं, हम लोग इसको पारिजात के फूल भी कहते हैं। तो वो बच्चा अब उस बोट को उसके गार्डन में लगे हुए पारिजात के फूलों से भर देता था। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन नाइट। और वो चाहता था कि जो ये खिले हुए, यहाँ ब्लूम्स का मतलब है जो खिले हुए फूल हैं, और डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग या जो भोर होती है ना, बिल्कुल जब सूरज निकलने का जो टाइम होता है, तो जो प्रातःकालीन समय होता है, जो भोर का समय होता है, उसको डॉन बोलते हैं। तो वो चाहता है कि जो अर्ली मॉर्निंग खिले हुए जो फूल हैं वो सेफली मतलब यहाँ से जाएं और कहीं किसी लैंड में वो वहाँ पे सेफली लैंड कर जाएं, कहीं किसी भी जगह किसी स्ट्रेंज लैंड में वो सेफली वहाँ पर ज़मीन पर उतर जाएं या चले जाएं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसमें एक बच्चे की परिकल्पना या बच्चे के द्वारा किए गए छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं ना कि आपके ये चैप्टर में पेज में आपके दिख रहा है पोएम में कि इन्होंने जो है ये बोर्ड पे अपना नाम देखिए RABI करके लिखा हुआ है। इसमें एक छोटा सा पिक्चर भी बनाया है इन्होंने। तो इस तरह के सारे बोर्ड्स में कोई ना कोई पिक्चर्स बनाकर और उन सारे बोर्ड्स में ये शिवेली के फ्लावर्स को इन्होंने फिल कर दिया है जो कि उनके गार्डन में उगे हुए थे। और ये जल धाराएँ भी इसमें दिखाई गई हैं जिसमें कि ये पेपर बोट्स फ्लोट करते हुए किसी स्ट्रेंज लैंड में चले जाएंगे और वहाँ जो भी इन पेपर बोट्स को पाएगा या जिनको ये पेपर बोट्स मिलेंगे वो उस पे लिखे हुए नाम को और जिस गांव में वो रहता है उस गांव का नाम पढ़ के जान जाएंगे कि हाँ इस गांव से इस बच्चे ने ये पेपर बोट फ्लोट किया है। तो हम जब छोटे बच्चों के होते हैं ना उनके मन में बहुत सी ऐसी क्रिएटिविटी होती रहती हैं जो बड़े नहीं समझ पाते, लेकिन उनके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। आप लोग भी अभी उस एज में हो और आई होप आप लोग भी वैसे ही क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे। तो आप मुझे मेंशन ज़रूर करिएगा कि आप ऐसी इस तरह की कौन सी क्रिएटिविटी या आपको जो चीज़ें एक्साइटेड करती हैं, आप ऐसा क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो
आई होप आपको मेरी बताई हुई पढ़ाई हुई पोएम अच्छी लगी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।